हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसका हम लोग हिंदी समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो हमें बता रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ q जीरो नहीं होगा एंड p एंड q आर द इंटेजर्स। ये दोनों जो हमारे p एंड q होंगे वो इंटेजर्स होंगे। ऐसे इंटेजर्स होंगे जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे 1 के अलावा। और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कौन सी होने वाली है? टर्मिनेटिंग होगी। तो चलिए, और अगर ऐसी है तो कौन सी प्रॉपर्टी को वो क्यू, नीचे जो हमारा है p बाई क्यू, मतलब क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे लग रही है। तो चलिए अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे है कि हमें p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लेना है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सपोज कर लिया? 1/2। तो चलिए अगर इसका हम लोग अगर डिवीजन करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, हमारे क्या आ जाएंगे? डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर समझिए कि हम यहाँ पे 1/4 भी, अगर चलिए सेकेंड ले लेते 1/4, अगर 1/4 करते तो हमारे पास कैसा आ रहा है? 0.25। अगर आप इसका डिवीजन करेंगे डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा 0.25। तो ये सब क्या दिख रहे हैं? हमारे सारे हमारे टर्मिनेटिंग में आ रहे हैं एक्सपेंशन डेसिमल के। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हम लोग 1/8 ले लेते हैं, तो 1/8 लेने से भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.125 ऐसा आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? जितने भी हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन मिले हैं ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं अभी। और देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 8 है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टू द पावर इसको 3 लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखी हूँ। इसका हम लोग अभी आगे इसकी प्रोसेस में बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो चलिए अभी इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो हमें एक ये मिल गया हमारा कि 2 के फॉर्म में आ रही है, या तो ये 2 है या 2 का स्क्वायर है या फिर 2 के मल्टीपल बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 1/5 लिया हमने, तो 1/5 को जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो 0.2 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 1/25 लेते हैं तो 1/25 का हमारे पास क्या आ जाता है? डेसिमल एक्सपेंशन में 0.04 ऐसा आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये आ गए हमारे पास। अभी अगर हम लोग ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 1/10 ले लिया हमने, तो 1/10 भी अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0.1 आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोगों ने 1/100 ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 0.01 ऐसा आ जाएगा। तो ये सब में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो हमारे 5 है। ये हमारे 25 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 25 को हम लोग 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है? 10 है, तो 10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 × 5 बता सकते हैं हम लोग 10 को। और यहाँ पे भी जो हमारे 100 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 25 लिख सकते हैं। तो ये 4 किसकी स्क्वायर हो जाती है? 2 की, एंड ये हो जाती है 5 की स्क्वायर, ऐसा। मतलब हमारे पास ये जो नीचे जो भी क्यू की वैल्यू आ रही है वो हमने क्या नोटिस किया कि या तो वो 2 है या फिर 2 का मल्टीपल है, या फिर ये 5 है या फिर 5 का मल्टीपल है, स्क्वायर बोल सकते हैं हम। या क्यूब है जो भी, मतलब मल्टीपल ही आप बोल सकते हैं कि हमने जो भी क्यूब यहाँ पे चेक किया, देखा, हमने जो भी फाइंड आउट किया, वो क्यू या तो 2 है या फिर 2 के मल्टीपल है, या फिर 5 है या 5 के मल्टीपल है, या फिर इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे या तो 2 एंड 5 दोनों के ही प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं। मल्टीपल एंड जो भी 2 की वैल्यू आएगी उसकी 2 एंड 5 की, उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें क्या यहाँ पे मिला कि हमारी जो क्यू की वैल्यू है किस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो क्यू की वैल्यू 2 होगी या 2 के मल्टीपल होंगे, या फिर 5 होगी या फिर 5 के मल्टीपल होंगे, या फिर 2 × 5 के फॉर्म में होंगे। और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे हमें यहाँ पे 2 मिला है तो हम लोग एम एन के फॉर्म में बोल सकते हैं कि क्यू इक्वल टू हमें क्या आना चाहिए? 2 टू द पावर m, या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ऐसे आने चाहिए। या फिर हमारा 2 टू द पावर m आएगा, या फिर 2 टू द पावर 5 टू द पावर n आएंगे, ऐसे। बट अगर ओवरऑल देखते हैं तो हमारी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और लिखेंगे।
हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इस लाइन को इफ q इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n देन p by q is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ये लाइन लिखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, काफी सिंपल है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।